तुम बहुत समय से असमंजस में हो। तुम किसी काम को शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे मन में एक डर बार बार आ जाता है। तुम उस डर को स्वयं पर हावी मत होने दो। तुम जिस काम को भी शुरू करना चाहते हो, तुम उसे शुरू कर सकते हो। तुमने अपने मन में जो भी शंका रखी हुई है, वह शंका व्यर्थ है। तुम्हें क्रोध जैसी अवस्था से दूर रहना है। यह क्रोध तुम्हारा भी हो सकता है और तुम्हारे समक्ष के व्यक्ति का भी हो सकता है, परंतु क्रोध से कभी भी लाभ नहीं होता है। इससे हमेशा हानि होती है। यह एक अवगुण है। यदि तुम क्रोध की अवस्था में किसी निर्णय को लोगे या अपने किसी काम को शुरू करने का सोचोगे, तो वह तुम्हारे हित में नहीं होगा। क्रोध की अवस्था से दूर रहना अति आवश्यक है। यदि मन को शांत अवस्था में रखोगे तो अच्छे निर्णय ले पाओगे और तुम्हारा मन खुश भी रहेगा। तुम्हें किसी पर हमेशा निर्भर नहीं रहना है। कभी कभी स्वयं को अकेले भी रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें स्वयं को अकेले रखकर सवालों की झड़ी नहीं लगानी है। तुम उस समय स्वयं को बोलो कि तुम इस समय बहुत खुश हो। व्यर्थ में स्वयं से कोई भी प्रश्न करके स्वयं को उस समय परेशान मत करो, क्योंकि उस समय सिर्फ तुम हो, ना तुम किसी से उस समय कोई उम्मीद रख रहे हो और ना तुम किसी से उस समय कुछ कह रहे हो। इसी तरह तुमसे भी ना कोई उम्मीद रख रहा है, ना तुमसे कुछ कोई कह रहा है। बेशक वह समय बहुत छोटी अवधि का हो सकता है, लेकिन उस समय तुम शांत होगे, शक्तिशाली होगे, स्वयं में व्यस्त होगे, मस्त होगे। ना कोई डर होगा, ना कोई अधिकार और ना कोई दायित्व। तुम्हारा स्वयं के लिए इस तरह समय निकालना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद तुम ऊर्जा से परिपूर्ण होगे, दुख से कोसों दूर होगे, चारों ओर खुशी का आवरण होगा। तुम स्वयं के लिए कुछ कर पाओगे। तुम परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। तुमने जिन प्रश्नों को, जिन इच्छाओं को मुझसे कहा है, मैं शीघ्र ही उनके उत्तर देने जा रहा हूँ और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा हूँ। बेशक तुम उन खुली आँखों से मुझे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मेरी नज़र तुम पर हमेशा रहती है। मैं तुम्हें हर कार्य में सफल करने जा रहा हूँ। इसके उपरांत तुम और तुम्हारे परिवार में खुशियों का बड़ा दौर आएगा, क्योंकि तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम,
या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।